Good morning, students. Let's continue the use of on. We have already discussed the use of in. In this video we will discuss the use of on. देखिए, टाइम के रेफरेंस में और प्लेस के रेफरेंस में ऑन की बात करते हैं हम। सबसे पहले प्लेस के रेफरेंस में जब हम ऑन की बात करते हैं तब तो प्लेस के रेफरेंस में ऑन का यूज़ जब करते हैं जब somebody and something, somebody और something is the top of something। जब कोई चीज़ या कोई व्यक्ति किसी के ऊपर हो, किसी वस्तु के ऊपर हो, कहने का मतलब उसकी सरफेस को टच कर रहा हो, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। सरफेस को टच कर रहा हो तो पहला यूज़ लिखेंगे हम टचिंग द पार्ट ऑफ ए सरफेस। हिंदी में बोलेंगे किसी वस्तु के ऊपर या उसकी सतह को स्पर्श करने के अर्थ में। जैसे मैं कहूँ द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो देखिए, ऑन लगा दिया। ऑन जो पहाड़ी की चोटी होती है उसके ऊपर था घर, तो जो हिल का टॉप था उसके ऊपर था, तो हमने क्या लगा दिया? ऑन, है ना। वह मेज के ऊपर बैठा हुआ है, मेज के ऊपर बैठा हुआ है यानी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी वस्तु के ऊपर है। अब मैंने रख दिया मार्कर अपनी हथेली पे, तो ये सरफेस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है ना। मैं डेस्क पर मार्कर को रख दूँ तो उसकी सरफेस को टच कर रहा है, तो हम इस कंडीशन में ऑन का यूज़ करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, शी इज सिटिंग ऑन द टेबल। देखिए क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया, है ना। आप बात करो द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द बेड। तो ऊपर होने की स्थिति में बच्चा है जो बेड के ऊपर है, तो आपने क्या लगाया? ऑन लगाया। यानी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति किसी वस्तु के ऊपर हो और वो उसको टच कर रहा हो, उसकी सतह को, तो क्या लगाएंगे हम? ऑन लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे? ऑन। जैसे ऑन द ग्राउंड, शॉर्टकट में एग्जांपल देखिए, ऑन द ग्राउंड, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, जमीन पर, मैदान पर। ऑन द फ्लोर फर्श पर, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, है ना। ऑन अर्थ धरती पर। ऑन द मून चंद्रमा पर। सबके लिए ऑन आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑन के दूसरे यूज़ की। ऑन का जो दूसरा यूज़ है वो है टाइम के रेफरेंस में, समय के लिए। ये तो जगह के लिए था, अब समय के लिए। समय के लिए जो यूज़ है ऑन का वो किस लिए होता है? लिख रहा हूँ मैं, यूज्ड टू शो डेज एंड डेट्स। डे का मतलब वार हो गया और डेज़ का मतलब वार हो गया और डेट्स का मतलब तारीख हो गई।
तो जो वार और तारीख होते हैं उनके लिए आप ऑन का यूज़ करोगे, ध्यान रखना। ये बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है ऑन का। जैसे आप कहते हो ऑन संडे, क्या कहोगे आप? ऑन संडे। जैसे आप लिखो कि मैं रविवार को संडे को अलवर जाऊंगा, तो आप बोलोगे आई विल गो टू अलवर, क्या बोलोगे? संडे, ब्लैंक छोड़ दिया, तो क्या होगा? ऑन संडे होगा। क्या होगा? संडे से पहले क्या लगेगा? ऑन। तो ये डेज हो गया, ऑन संडे, ऑन मंडे, है ना। कोई अकेजन हो, ऑन द अकेजन, अवसर पर। कोई त्योहार हो, कोई डे हो, है ना, ऑन क्रिसमस। ऑन क्रिसमस डे। क्रिसमस डे। आप कहो ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर, सब के लिए ऑन लगेगा। दूसरा हमने बात की है डेट्स के लिए, जो तारीख होती है उसके लिए भी आप क्या लगाते हो? क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे, है ना। जैसे आप कहते हो ऑन 15 अगस्त, ऑन 10 जून, तो ऑन लगाओगे इन सब से पहले। ऑन 19 नवंबर, तो आपने देखा कि आप डेट के लिए भी क्या लगाते हो? ऑन लगाते हो। अब मैं आपको एक दिमाग में बैठा लो कि डे के लिए हमेशा ऑन लगेगा, इन और एट नहीं लगता है, ये ध्यान रखना आप। डे के लिए जहाँ भी डे आ गया वहाँ ऑन लगेगा। अब मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब फिल करके बताना क्या आएगा। देखिए, वी विल प्ले क्रिकेट संडे मॉर्निंग। अब देखिए, कंफ्यूज होने की यहाँ आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हो कि संडे मॉर्निंग, मॉर्निंग भी है संडे भी है। देखो, खाली मॉर्निंग होता, ओनली मॉर्निंग होता तो आप इन द मॉर्निंग लगाते, इन होता फिर। लेकिन अब यहाँ डे आ रहा है संडे मॉर्निंग, तो आप क्या लगाओगे? फिर ऑन लगाओगे, ध्यान रखना। क्या लगाओगे? ऑन। ये ध्यान से समझ लेना इस बात को। तो ये ऑन का दूसरा यूज़ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ऑन के नेक्स्ट यूज़ की तरफ। देखिए, तीसरा जो यूज है ऑन का, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो हर प्रीपोजिशन के बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन हमें लिमिटेड पढ़ने हैं। तीसरा यूज है बाय मीन्स ऑफ समथिंग। किसी के माध्यम द्वारा, किसी वस्तु के माध्यम द्वारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है ये भी। देखिए, जैसा कि आप कहते हो कि मैं टीवी पर न्यूज़ देख रहा हूँ, तो आप बोलोगे ऑन टीवी। क्या बोलोगे? ऑन टीवी। इंटरनेट पर हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो आप बोलोगे ऑन द इंटरनेट। क्या बोलोगे? इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट, है ना। आप बोलते हो मैं रेडियो पर गाने सुन रहा हूँ, तो ऑन रेडियो। तो किसी के माध्यम द्वारा आप कोई चीज़ कर रहे हो, तो फिर आप ऑन का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? ऑन का। जैसे आप बोल रहे हो
there is much information about it on the internet. ऑन द इंटरनेट हो गया, ऑन। वी आर वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी, ऐसे ही होता है, ऑन टीवी, ऑन रेडियो। तो किसी भी वस्तु के माध्यम द्वारा आप कोई काम करते हो तो आप किसका यूज़ करोगे? ऑन का यूज़ करोगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑन द टीवी, ऑन इंटरनेट, है ना। जैसे आप कह रहे हो कि मैं रामायण देख रहा हूँ, चैनल नंबर इस पर, तो ऑन सोनी टीवी, ऑन सोनी टीवी, ऑन चैनल नंबर, ऐसे कुछ भी मतलब, तो सबके लिए क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ठीक है, ऑन के नेक्स्ट यूज़ की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट है यूज टू शो द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के जो माध्यम होते हैं, यातायात के माध्यम को दर्शाने के लिए। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट यूज़ है। देखो, यातायात के जो साधन होते हैं, बस, ट्रेन, प्लेन, हवाई जहाज़, मतलब, है ना, ये जो होते हैं, बाइक वगैरह, अब इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ढंग से समझना है इस बात को। इनके लिए हम 3 प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। एक तो बाय, एक इन और एक ऑन, तीनों यूज हो सकते हैं यातायात के साधनों के लिए। देखिए, जब बाय पढ़ेंगे तो हम बाय के बारे में बात करेंगे। इन और ऑन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बाय इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है ना। देखिए, पहले बाय को समझते हैं थोड़ा। देखो, आप किसी चीज़ के, जैसे मैं कहूँ वह कार से अलवर गया, तो ही वेंट टू अलवर, तो आप बोलोगे बाय कार, तो ये ठीक बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हो बाय द कार, तो आप अब गलत बोल रहे हो। आप बोलते हो बाय ए कार, तो गलत बोलते हो। यानी बाई जहां लग गया वहां आगे कोई डिटरमिनर नहीं लगेगा। डिटरमिनर आप समझ रहे हो ना, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। डिटरमिनर ही होते हैं ये, है ना। और भी मतलब कोई भी डिटरमिनर नहीं लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा। सीधा जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, जो माध्यम है, कार है, बस है, ट्रेन है, अब ऐसा बोलोगे सीधा बाय ट्रेन, ठीक है। बाय ए ट्रेन नहीं बोल सकते आप, बाय ए कार नहीं बोल सकते, बाय ए बस नहीं बोल सकते। आप बोलोगे सीधा बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय एयर, ऐसे बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयर। एयर का मतलब हवाई जहाज द्वारा, ये सब ठीक हैं। तो आपने देखा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? बाय यूज़ कर रहे हैं। अब बचा इन और ऑन। अब इनमें डिफरेंस देखिए, देखिए अब ये एक तरह से फिक्स्ड है, ये समझ लीजिए आप। देखिए, जो ऑन है वो बस के लिए यूज़ होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं एक तरह से उनके लिए यूज़ होता है। जैसे आप बोलते हो ऑन द बस, इन द बस नहीं होता है, ध्यान रखना। ज़्यादातर ऑन द बस का ही यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। ऑन द बस ही बोलोगे आप, लेकिन इन द कार होता है,
ऑन द कार नहीं होता, इन द टैक्सी होता है। ये बात समझने की है, ये प्रचलन में चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि बस मतलब जो बस का जो सरफेस होता है उसके लिए यूज़ होता है ऑन द बस। आप ये मत सोचना कि ऑन द बस का मतलब है कि बस की छत पे बैठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बस के अंदर ही है होने को तो, लेकिन फिर भी आप ऑन लगाओगे, इन नहीं लगाओगे। ऑन द बस, ऑन द कोच। तो फिर आप क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। ऑन द प्लेन, इस तरह से आप यातायात के साधनों के लिए क्या यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, ऑन यूज़ करोगे। ये थोड़ा ध्यान से समझना है, ध्यान रखना। इन द बस नहीं होता है, ऑन द बस ही होता है, ठीक है ना। बाकी जो ऑन के इम्पोर्टेंट यूजेस हैं वो लगभग क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। जो ऑन के इम्पोर्टेंट यूज़ हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज़ की ओर चलते हैं, यूज़ ऑफ ऑफ। ऑफ प्रपोजिशन है, उसका यूज़ पढ़ेंगे। अब देखिए, तो अब हम ऑफ प्रपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इसको ऑफ बोला जाता है या अब बोला जाता है, ऑफ नहीं बोलते हैं इसको, ऑफ तो इसको बोलते हैं ओ डबल एफ को। ये भी प्रपोजिशन है, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको ऑफ बोला जाता है, इसको ऑफ नहीं बोला जाता, इसको या तो ऑफ या अब बोला जाता है। अब देखिए इसका पहला यूज़, देखिए कहाँ करते हैं हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज़, कहाँ करते हैं, टू शो पोजेशन। अधिकार या संबंध दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, अधिकार या संबंध। यानी ऑफ का उस रेफरेंस में अर्थ होता है, पता है क्या, ऑफ का क्या अर्थ होगा, का, की, के, ये मीनिंग होता है ऑफ का। क्या अर्थ होता है ऑफ का उस संदर्भ में, का, की, के। तो हम बात कर रहे थे संबंध बताने के लिए, पोजेशन, अधिकार बतलाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये सबसे पॉपुलर यूज़ है इसका। देखिए जैसे आप कहते हो कि मेरा दोस्त, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, माय फ्रेंड। अब इसमें तो कहीं ऑफ आया ही नहीं, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, लेकिन हम इसको ऑफ का यूज़ करके ऐसे बोल सकते हैं, ए फ्रेंड ऑफ माइन। अब देखिए ऑफ आ गया, संबंध बता रहा है, आपका और आपके दोस्त का संबंध दोनों को कनेक्ट कर रहा है, किससे, ऑफ से, है ना। जैसे मैं कहूँ इस मार्कर का कैप, तो क्या बोलेंगे, अब भाई इसका और इसका दोनोदोनों का क्या आपस में संबंध है, रिलेशन है, तो क्या होगा, द कैप ऑफ द मार्कर। तो हो गया ना ऑफ, दोनों को कनेक्ट कर दिया, है ना। और देखिए जैसे मैं कहूँ मोबाइल का कवर, तो क्या होगा, द कवर ऑफ द फोन। किसी बॉक्स का ढक्कन, लिड, द लिड ऑफ द बॉक्स। स्कूल का प्रिंसिपल, तो देखो संबंध बताया जा रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। कंपनी का डायरेक्टर, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। संबंध बताया जा रहा है, जहां का की के आ जाए, सब में का की क्या रहा है, मोबाइल का कवर, बॉक्स का ढक्कन, स्कूल का प्रिंसिपल, है ना। भारतीय टीम के खिलाड़ी, तो के आ गया, देखिए
है ना, भारतीय टीम के खिलाड़ी, तो क्या बोलोगे? द प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम। तो देखिए ऑफ, तो संबंध बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए आप किसका यूज करते हो? ऑफ का यूज करते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका। किसके लिए? किसके लिए? संबंध बताने के लिए। ठीक है, देखिए अब जो इसका मेन यूज था वो तो यही था। अब एक दो यूज और हैं, उनको और देख लेते हैं। देखिए एक ये देखते हैं कि प्राउड के साथ ऑफ लगता है, ये ध्यान रखने की बात है। मैं आपको कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ के वो बता रहा हूँ। प्राउड के साथ क्या लगता है? ऑफ। फिक्स्ड है ये। जैसे आप बोलोगे आई एम प्राउड ऑफ यू, तो ये फिक्स्ड है कि प्राउड के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। ऐसे ही फॉन्ड ऑफ, इसका मतलब होता है शौकीन, इसके साथ भी ऑफ लगेगा, ये फिक्स है। फॉन्ड के साथ भी क्या लगेगा? ऑफ। जैसे मैं कहूँ कि मैं स्मोकिंग का शौकीन हूँ, तो क्या बोलोगे? आई एम फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। जैसे आप कहो शी इज फॉन्ड ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, वो स्विमिंग की शौकीन है ना। आप अफ्रेड के साथ भी ऑफ लगाते हो। अफ्रेड के साथ भी क्या लगाते हो आप? ऑफ। इसका मतलब होता है डरना या से किसी चीज़ से डरना, है ना। जैसे आप कहोगे माई वाइफ इज अफ्रेड ऑफ, मेरी पत्नी डरती है चूहों से, रैट्स। तो अफ्रेड के साथ भी क्या लगाया? ऑफ। तो ऐसे ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है जिनके साथ ऑफ लगाना होता है ना। प्राउड, फॉन्ड, अफ्रेड, इनके साथ क्या लगाते हैं हम? ऑफ लगाते हैं। ठीक है ना। कंसिस्ट के साथ भी ऑफ लगता है। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव और वर्ब होते हैं, ये एडजेक्टिव हैं सारे, इनके साथ आप क्या लगा रहे हो? ऑफ लगा रहे हो। कंसिस्ट वर्ब है। ठीक है, एक यूज और देख लेते हैं हम ऑफ का। देखिए जो मेजरमेंट होता है, मापतोल होती है जो, मेजरमेंट, और इसके अलावा समय और एज बतलाने वाली जो एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड एज, मेजरमेंट बतलाने वाली, मापतोल, और जो समय और एज की क्या बताएं आपको? एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति बताए कोई, उसके लिए भी ऑफ का यूज़ होता है। देखिए जैसे कैसे, है ना। जैसे आप किसी से कह रहे हो मुझे 2 किलो क्या दे दो? टमाटर दे दो, 2 किलो आलू दे दो, तो आप क्या बोलोगे? 2 किलो ऑफ पोटैटोज। आप कह रहे हो 2 किलो चावल दे दो, 2 किलो ऑफ राइस। तो देखिए मेजरमेंट हो गया, ये मापतोल हो गई मेजरमेंट। उसके लिए आप क्या लगा रहे हो? ऑफ लगा रहे हो। और बताया था मैंने टाइम और एज के लिए भी लगता है ना। जैसे आप देखिए 2 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ के। जैसे आप कहते हो कि वह 14 साल की है, तो आप ऐसे कह सकते हो सीधी सी भाषा में, तो सी इज़ 14 ईयर्स ओल्ड। बोलो, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो?
अब आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, द गर्ल ऑफ 14। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो, द गर्ल ऑफ 14। तो इसका मतलब ही क्या हो गया कि वो 14 साल की लड़की है, उसकी एज बताई जा रही है ना। इस तरीके से बोल दिया हमने, लेकिन इसमें ऑफ का यूज नहीं हुआ कहीं भी, यहाँ बोल दिया। अब आपको डेट बतानी है ना। जैसे आप कहो 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जून, ऐसे, तो आप द 10th ऑफ जून, इसका मतलब वही हो गया 10 जून, है ना। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिखोगे तो फिर ऑफ का यूज़ होगा, है ना। तो देखा आपने, टाइम के साथ और एज के साथ भी आप किसका यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो, ऑफ का, है ना। और मेजरमेंट के साथ आप किसका यूज कर रहे हो, ऑफ का, है ना। 2 किलो ऑफ पोटैटोज, 2 किलो ऑफ राइस, इस तरह से बोला जाता है। तो ऑफ के यही मेन यूजेस हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब हम और प्रपोजिशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।